स्वागत है आपका दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतना सहयोग कर रहे हैं। चलिए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज आते हैं सीधे फिर से पॉइंट पर। और आज का पॉइंट है विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं, साथ में प्रमुख राशि और उनके चिन्ह। इसके साथ साथ सूर्य के ग्रहों का क्रम जो आ जाएगा दूरी के अनुसार, आकार के अनुसार, उस पर चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था। तो वाटरलू का जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था सबसे पहले 1815 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1815 में लड़ा गया था। दूसरा प्रश्न आपका आता है कि ट्रैफलगर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ट्रैफलगर का युद्ध लड़ा गया था 1805 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? ये 1805 ईस्वी में ट्रैफलगर का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद आता है कि शतवर्षीय युद्ध। शतवर्षीय युद्ध जो लड़ा गया था कब से? शत मतलब होता है 100, तो 100 वर्ष का युद्ध लड़ा गया होगा। तो 100 वर्ष का जो युद्ध लड़ा गया था वह लड़ा गया था 1336 ईस्वी से लेकर के और 1453 तक लड़ा गया था। 1336 ईस्वी से लेकर के और 1453 यानी 100 वर्षों तक जो है यह लड़ा गया था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे शतवर्षीय युद्ध कहा जाता है। और इसी में आपसे पूछ देगा कि सप्तवर्षीय युद्ध, सप्त मतलब 7 आ जाएगा, तो 7 वर्षों वाला युद्ध जो आ गया था तो वह कब से कब तक चला था? तो वो जो युद्ध लड़ा गया था वह लड़ा गया था 1756 से लेकर के और 1763 तक लड़ा गया था। 1756 से लेकर के और 1763 तक इसको लड़ा गया था। 1756 से लेकर के और 1763 तक इस युद्ध को लड़ा गया था। 7 वर्षों तक इसे लड़ा गया था। चलिए उसके बाद आता है कि क्रीमिया का युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों क्रीमिया का जो युद्ध है, क्रीमिया का युद्ध, यह लड़ा गया था 1854 से लेकर के और 1856 तक। 1854 से 56 तक ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। 1854 से 56 ईस्वी तक में। अगला है फॉकलैंड युद्ध कब हुआ था। तो फॉकलैंड का जो युद्ध लड़ा गया था वह लड़ा गया था 1982 ईस्वी में। फॉकलैंड का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1982 ईस्वी में फॉकलैंड का युद्ध लड़ा गया था। अगला है कि वर्साया की संधि कब हुई थी। वर्साया की जो संधि हुई थी वह हुई थी 1919 ईस्वी में। वर्साया की संधि कब हुई थी? 1919 ईस्वी में वर्साया की संधि हुई थी। प्रथम वर्ल्ड वार के बाद वर्साया का संधि किया गया था और इसी में दूसरे वर्ल्ड वार का बीजारोपण हो चुका था। चलिए अगला प्रश्न है कि टाइटैनिक जहाज कब डूब गया था। तो दोस्तों टाइटैनिक जहाज जो डूब गया था वह डूब गया था 1912 ईस्वी में। टाइटैनिक जहाज कब डूब गया था? यह डूब गया था टाइटैनिक जहाज 1912 ईस्वी में डूब गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अगला यहाँ पे प्रश्न आपका है कि नेपोलियन की मृत्यु कब हो गई थी। दोस्तों नेपोलियन की जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी? तो नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है वह कब हुआ था। पैगंबर मोहम्मद जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं उनका जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए फिर आता है कि हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। हिजरी संवत जो प्रारंभ हो गया था, हिजरी संवत 622 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। हिजरी संवत, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 में, 622 में हिजरी संवत, और इसी के बीच इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हो गई थी वह 610 ईस्वी में हो गई थी। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इन्हें 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई और हिजरी संवत प्रारंभ हो गया था 622 में प्रारंभ हो गया था। फिर आता है पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हो गई थी। पैगंबर साहब की जो मृत्यु हो गई थी वह हो गई थी 632 में हो गई थी। पैगंबर साहब की मृत्यु कब हो गई थी? 632 ईस्वी में हो गई थी। 632 ईस्वी में हो गई थी और यहीं से इस्लाम दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी में बट गया था। इनकी मृत्यु के बाद ही बट गया था। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी। तो दोस्तों लेनिन जो मर गए थे, लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वह 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई थी। अगला प्रश्न है कि चीन में गृह युद्ध कब हो गया था। तो चीन में यह गृह युद्ध जो प्रारंभ हो गया था वह प्रारंभ हो गया था 1928 में। चीन में गृह युद्ध का प्रारंभ हो गया था 1928 में। चीन में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था।
अगला आता है अमेरिका में गृह युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था। तो अमेरिका में जो गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था वह 1861 से प्रारंभ हो गया था। 1861 से प्रारंभ हो गया था और 1865 तक चला था। 1865 ईस्वी तक अमेरिका में गृह युद्ध चला था। फिर है मैराथन युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों मैराथन का युद्ध जो लड़ा गया था यह ईसा पूर्व में लड़ा गया था। तो कितना ईसा पूर्व? 490 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 490 ईसा पूर्व में मैराथन का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला है कि अरवेला का युद्ध कब लड़ा गया था। तो अरवेला का जो युद्ध लड़ा गया था वह अरवेला का युद्ध लड़ा गया था 331 ईसा पूर्व में। 331 ईसा पूर्व में अरवेला का युद्ध लड़ा गया था। 331 ईसा पूर्व में बीसी में आ गया था जो अरवेला का युद्ध लड़ा गया था। अगला आता है कि प्रथम धर्म युद्ध लड़ा गया था। तो कब से कब तक चला था धर्म युद्ध जो लड़ा गया था। तो प्रथम धर्म युद्ध जो लड़ा गया था वह लड़ा गया था 1095 ईस्वी से लेकर के और 1099 ईस्वी तक लड़ा गया था। 1095 से लेकर के और 1099 ईस्वी तक धर्म युद्ध लड़ा गया था। यह ईसा पूर्व में नहीं था। चलिए फिर अगला प्रश्न आता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध जो हुआ था वह 1776 में प्रारंभ हो गया था। 1776 में प्रारंभ हो गया था और 1783 ईस्वी तक यह जो है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध चला था। अगला है बाल्कन युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों बाल्कन युद्ध जो लड़ा गया था वह लड़ा गया था 1912-13 में बाल्कन युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1912-13 में बाल्कन का युद्ध लड़ा गया था। फिर आता है चीन जापान युद्ध। चीन जापान युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था। तो चीन जापान के बीच जो युद्ध हुआ था वह 1994-95 में चीन जापान युद्ध लड़ा गया था। 1994-95 में चीन जापान युद्ध लड़ा गया था। फिर आता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो यहाँ हुई थी, बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। फिर है कि स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था। तो स्पेन में जो गृह युद्ध हुआ था वह 1936 ईस्वी में हुआ था। स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1936 ईस्वी में स्पेन में गृह युद्ध हो गया था। फिर आता है रूस जापान युद्ध कब हुआ था। रूस और जापान के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वह लड़ा गया था 1904 और 1905 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1904-05 ईस्वी में रूस जापान युद्ध लड़ा गया था। फिर आता है कि लोजान की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों लोजान की जो संधि हुई थी वह लोजान की संधि 1923 में लोजान की संधि हुई थी। कब हुई थी? लोजान की संधि 1923 में हुई थी। फिर आता है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था। तो इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुआ, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो हुआ था वह हुआ था 1688 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। फिर आता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। दोस्तों फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वह हुई थी 1871 में। कब हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि जो थी वह 1871 ईस्वी में हुई थी। अब आते हैं कि प्रमुख राशियां एवं उनके चिन्ह, मतलब कौन से राशि के चिन्ह कौन से आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप मीन राशि देख रहे हैं, तो मीन राशि का चिन्ह कौन सा आ जाता है। तो मीन राशि का जो चिन्ह आता है यहाँ पे, मीन राशि का चिन्ह आ जाता है मछली। मीन राशि का चिन्ह कौन सा आ जाता है? मछली आ जाता है मीन राशि का। कुंभ राशि का जो चिन्ह आ जाता है यहाँ पे, तो कुंभ राशि का चिन्ह जो आ जाएगा वह घड़ा आ जाता है कुंभ राशि का। मकर राशि का जो चिन्ह आता है, तो मकर राशि का चिन्ह जो होता है वह मगर आ जाता है। मकर राशि का चिन्ह कौन सा आ जाता है? वह मगर आ जाता है। मकर राशि का चिन्ह जो आ जाएगा वह कौन सा? मगर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आता है कि धनु राशि जो है, धनु राशि, तो धनु राशि का चिन्ह कौन सा आ जाएगा। तो धनु राशि का चिन्ह जो आ जाता है वह आ जाता है, वह धनुष आ जाता है। धनु राशि का चिन्ह कौन सा आ जाता है? वह आ जाता है धनुष। ये धनुष आ जाता है, धनु राशि का जो चिन्ह आ जाएगा। फिर आता है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि जो है, वृश्चिक राशि का चिन्ह कौन सा आ जाएगा। तो वृश्चिक राशि का चिन्ह आ जाता है बिच्छू। वृश्चिक राशि का चिन्ह आ जाता है, वह आ जाता है बिच्छू आ जाता है वृश्चिक राशि का। फिर आता है कि तुला राशि। तो तुला राशि का चिन्ह जो आएगा वह कौन सा आ जाएगा। तो तुला राशि जो है, यहाँ तुला राशि का चिन्ह जो आता है वह आ जाता है तराजू। तुला राशि का चिन्ह कौन सा आ जाएगा? तो तराजू आ जाएगा तुला राशि का चिन्ह।
कन्या राशि का चिन्ह कौन सा आता है? तो कन्या राशि जो होता है, कन्या राशि का चिन्ह आ जाएगा लड़की। जिनका भी कन्या राशि होगा उनका चिन्ह आ जाएगा लड़की। सिंह राशि का चिन्ह कौन सा आ जाता है? तो सिंह राशि जो होते हैं उनका चिन्ह आता है शेर आ जाता है। कर्क राशि जो होते हैं उनका चिन्ह आ जाता है क्या? तो कर्क राशि वाले का आ जाता है केकड़ा आ जाता है। कर्क राशि वाले का चिन्ह कौन सा आ जाएगा? केकड़ा आ जाएगा। फिर आता है कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि जो होते हैं, मिथुन राशि उनके चिन्ह आ जाते हैं क्या? तो मिथुन राशि वालों के जो चिन्ह आते हैं उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष इनका चिन्ह आ जाता है, स्त्री पुरुष आ जाता है। फिर आता है कि वृषभ राशि का चिन्ह कौन सा आ जाएगा? तो वृषभ राशि जो होते हैं, वृषभ राशि का चिन्ह आ जाता है बैल आ जाता है। और मेष राशि का जो चिन्ह आ जाएगा, तो मेष राशि का चिन्ह आ जाएगा भेड़ आ जाता है, मेष राशि का चिन्ह आ जाएगा। चलिए अगला पॉइंट आपका है कि अगला पॉइंट जो आ जाएगा कि सूर्य जो है, सूर्य से ग्रहों का क्रम जो आ जाएगा वह कौन सा आ जाता है? सूर्य से ग्रहों का क्रम कौन सा आ जाता है? कौन कौन से ग्रह पे आ जाएगा? तो सूर्य से ग्रहों में जैसे ही क्रम पे आएंगे तो आप सबसे पहले दूरी के अनुसार, तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह जो आ जाएगा वह कौन सा आ जाएगा? तो वह बुध आ जाएगा। तो बुध आ जाएंगे पहले स्थान पे, शुक्र जो आ जाते हैं वह दूसरे स्थान पे, पृथ्वी तीसरे। ध्यान देना है कि सूर्य के ग्रह में दूरी के अनुसार जो है, दूरी के अनुसार पृथ्वी कैवे पे आ जाएगा? तीसरे पे आ जाता है। दूरी के अनुसार जो पृथ्वी आ जाएगा। फिर मंगल जो आएगा, मंगल जो है जिन्हें हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, चौथे स्थान पे। बृहस्पति जो है यह पांचवें स्थान पे है। और शनि जो है यह छठे स्थान पे आ जाएंगे। शनि जो है यह छठे स्थान पे है। और यूरेनस जो आ जाएंगे वह कैवे स्थान पे? क्या आ जाएंगे? सातवें स्थान पे यूरेनस आ जाते हैं। और वरुण जो आ जाएंगे वह वरुण आ जाते हैं आठवें स्थान पे। यानी कि वरुण जो है, नेपच्यून जो है वह सूर्य से जो आ जाएगा दूरी के अनुसार आठवें पे, शनि दूरी के अनुसार छठे पे, पृथ्वी दूरी के अनुसार कैवे पे आ जाएगा? तो पृथ्वी दूरी के अनुसार तीसरे स्थान पे आ जाता है। जबकि आकार में, तो आकार में सबसे बड़ा जो आ जाता है वह कौन सा? तो आकार में सबसे बड़ा आ जाएगा बृहस्पति पहले स्थान पे। उसके बाद शनि, जिनके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। शनि के पास कितना? तो शनि के पास जो है लगभग उपग्रहों की संख्या 81 को आ जाती है। बृहस्पति के पास 79 आ जाती है। उसके बाद आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह आ जाता है वह है अरुण। आकाश में तीसरा सबसे बड़ा आकार में कौन सा आ जाएगा? अरुण आ जाएगा। अरुण के बाद जो आता है चौथे स्थान पे वह वरुण। और आकार में पृथ्वी पांचवें। ध्यान देना है कि आकार में पृथ्वी कितने पे आ जाएगा? तो आकार में जो पृथ्वी आ जाता है वह आ जाएगा पांचवें पे आ जाएगा। जबकि दूरी में जो आ जाएगा पृथ्वी, दूरी में पृथ्वी तीसरे स्थान पे आ जाता है, दूरी में जो आ जाता है। चलिए शुक्र जो आएगा फिर पृथ्वी के बाद आ जाएगा तो छठे स्थान पे आ जाएगा। मंगल जो आ जाएगा वह जो आ जाएगा कैवे स्थान पे? मंगल जो आ जाएगा तो मंगल जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका, मंगल जो आपका यहाँ आ जाएगा वह कैवे स्थान पे? मंगल आ जाएगा। तो ये सातवें स्थान पे है। बुध जो है वह कैवे स्थान पे है? बुध जो है वह आठवें स्थान पे है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद।